वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। एक सवाल जो हर सियासतदान से पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। ये सवाल इसलिए भी है कि निगरान हुकूमत की कैपेसिटी और अहलियत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। आज इस तरह हम जानते हैं कि हमारे सूबे सिंध के जो वजीर आला साहब हैं और जो सिंध के वजीर सेहत है, उनके सामने जो चपकलिश है वो खुलकर सामने आ गई है। वजीर सेहत कहते हैं करप्शन हो रही है, जो रोबोट्स खरीदे जा रहे हैं अस्पतालों के लिए, और मैं उस करप्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा। वजीर आला लग रहा है बनना चाहते हैं, और वजीर आला कह रहे हैं कि जो अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं है, सहूलियात नहीं है, वो वजीर सेहत की वजह से है। इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अपने मेहमानों से सवाल पूछना चाहूंगा, बोरा साहब पहले आपसे, क्या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है इस निगरान हुकूमत में कैपेसिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सके? ये लोग जो सारे सियासी हैं, सियासी वाबस्तगियां सबकी हैं, ये कैसे अनबाइस्ड होंगे, कैसे ये जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे? देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना। बिल्ली के खाब में छीछड़े। पीपल्स पार्टी को कौन सी वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो उन्होंने सिंध में ज़मनी इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात जो पूरे सिंध में हुए, जहां पुलिस वाले थानों में बैठकर जो है बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग कर रहे थे, क्या उनको वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? दैट इज़ व्हाट दे बीन आस्किंग फॉर। इसी तरीके से 15 साल उन्होंने सिंध पर हुकूमत की है। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंतज़ामिया है, और जिस हद तक मुमकिन हो। देखें, पीपल्स पार्टी ने एक बहुत लंबा गेम किया है इन दीज 15 ईयर्स। सबसे पहले तो आपको पता है कि लाखों नौकरियां जो दी हैं, उसमें कोई भी जो है वो कराची हैदराबाद के लोगों को नहीं दी हैं। सारी नौकरियां उन्होंने, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। आप कोटा जो 40% कोटा उस पर तो देते। आज उन्होंने तमाम, जब आपके इलेक्शन होंगे, जो आपके प्रिजाइडिंग अफसर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सारे महकमों से आते हैं। महकमों पे तो पीपल्स पार्टी ने अपना बिल्कुल कब्जा किया हुआ है, मोनोपोली। अब जब आपने कब्जा किया हुआ है तो वो जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा, वो प्रिजाइडिंग अफसर कहीं तो ओब्लाइज करेगा ना। हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है। हमें तभी हमारी डिमांड रही है कि आप दूसरे सूबे से भेजें प्रिजाइडिंग अफसर, जो किसी को जानता ही ना हो, न्यूट्रल हो। हमें भी, मतलब इट्स नॉट प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं तो बात कर रहा हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मुमकिन बनाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, जो निगरान हुकूमत बनाई गई है। जिस तरीके से भी आपने कहा कि ये अभी से फड्डे शुरू हो गए सीएम, और ये इनका काम ही नहीं है। ये दे शुड हैव स्टॉप्ड दिस थिंग। सर, वो तो निगरान वजीर आजम का भी काम नहीं है कि वो 2 दफा अमेरिका जा चुके हैं, 2 दफा सऊदी अरब जा चुके हैं, लंदन, पेरिस, यूएई का दूसरा विजिट अभी अब वापस आएंगे उज़्बेकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे। दे शुड बी प्लानिंग कि हम जो है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड केयर। अब अगर केयर टेकर अपनी टेक केयर कर रहे हैं ना सर, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए एक ऐसा माहौल, साजगार माहौल तैयार करें, एक जिसमें के फ्री एंड फेयर इलेक्शन लिटरली होने चाहिए। राइट। बलोच साहब से पूछते हैं। बलोच साहब, आपकी नजर में कैपेसिटी है निगरान हुकूमत में, इलेक्शन कमीशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की या नहीं? देखें, ये कहना कि कैपेसिटी है या नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि इस बात का तो कोई जवाब नहीं बनता। एक चीज लाजिम है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए, और इसमें वो मुकम्मल बाख्तियार है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बाख्तियार है, और जो निगरान हुकूमत है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ इस सिलसिले में ताउन करना है कि ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर। बलोच साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी, यहीं पे आपके एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं सर। मेरा एक सवाल आप, अगर नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाते हैं, काकड़ साहब की पार्टी बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं आने वाले इलेक्शंस में, तो यकीनन वो असरअंदाज होंगे किसी ना किसी हद तक अपनी पार्टी को इलेक्शन में फेवर देने के लिए। डोंट यू थिंक सो सर? देखिए, बात ये है कि आपको पता है कि सेनेट की सीट बढ़ दी है, और उसके बाद वो एक जाहिर है सियासी शख्सियत तो है, लेकिन आपका इससे भी ज़्यादा मौजूद जवाब ये है कि बेशुमार ऐसे ममालिक हैं कि जिनके अंदर निगरान हुकूमतें नहीं बनाई जाती, और पिछली हुकूमत जो होती है वही इलेक्शन करवाती है, लेकिन इसके बावजूद ये शोर नहीं पड़ता कि इलेक्शन में धांधली है। असल चीज जो है वो डिपेंड करता है कि नीयत पर, और उसी चीज पर आ जाता है कि हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन
हमारे मजबूत होंगे तो इस किस्म की हुकूमत के पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इलेक्शन में मुदाखलत कर सके या इलेक्शन में धांधली करवा सके, और ना ही किसी हुकूमत की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर चीज पर नजर रखे हुए होता है। और जो हुकूमत होती है इलेक्शन के दौरान, कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो निगरान हो या हुकूमत हो, वो पाबंद होती है इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर और तावन करने के लिए और उनके के लिए, ताकि इलेक्शन जो है वो इनमें धांधली ना हो और तमाम पॉलिटिकल अग्रीड अग्रीड, लेकिन सर जब आपके फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं केयर टेकर सेटअप में, तो फिर दूसरे लोग उंगलियां तो उठाएंगे ना सर आपके ऊपर। देखें, जितने भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो किसी न किसी सियासी पार्टी के दौर में तो उन्होंने सर्व किया होता है, और अगर आप उनको ये कह दें कि फलां आदमी ने सर्व किया है, ये देखें आपको बेशुमार ऐसी चीजें हैं, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट है, ये बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो हमारी बदकिस्मती कह लें कि ये आपको पाकिस्तान में नजर आती है, और दीगर आप ममालिक, मोस्टली ममालिक में देखते हैं तो इस किस्म की बातें या पॉइंट नहीं उठाए जाते। देखिए, ब्यूरोक्रेसी कोई भी हो, किसी भी टाइम में उन्होंने सर्व किया हो, लेकिन उनका बुनियादी मकसद जो होता है वो एक अवाम की खिदमत करना होता है। अवामी नुमाइंदों का भी यही काम उनको होता है, और उनको अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो उनको ऐसे तरीके के साथ अदा करना चाहिए, और ज़ाहिर है कि उनको अपनी उसमें बायस नहीं होना चाहिए, और सियासी निज़ाम में कोई असरअंदाज होने के लिए उनको अपना कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हम कहते हैं कि इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन जब कराए जाते हैं तो कराए हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से कि आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन थे, हमारी तमाम लीडरशिप को जेलों के अंदर बंद किया गया, पैनामा के बहाने बना के हमारी लीडरशिप को जो था वो डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके राइट बाद सर, लोगों की सियासी तौर पर वफादारियां तब्दील करवाई गई। उसके बाद हमारी पार्टी को तोड़ने हर की दौर में कोशिश होता है की सर, ये गई। हर दौर में इस होता है, तरह आज से भी हो रहा है सर। मेरी गुजारिश, लेकिन आप का अगर इशारा 9 मई के मुजरमान की तरफ है, तो माजरत के साथ वो तो फिर उनको इतनी वजाहत करना होगी कि वो सियासी पार्टी है या दहशतगर्द सर पार्टी। इसका तो कोई आपके लीडर जवाब के नहीं ऊपर भी, बनता 9 मई बलोच के साहब सॉरी वाकयात विद पर। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपके लीडर के ऊपर भी तैयारा साजिश का इल्जाम था। आपके लीडर ने भी सर आर्मी नहीं, चीफ वो के, इल्जाम देना एक अलग बात है। सिटिंग त्यारा आर्मी साजिश, चीफ का तैयारा सर इंडिया भेजने का इल्जाम था। बहुत बड़ी बात थी ये भी। नहीं आई विल कम नहीं बैक टू यू नहीं सर, नहीं नहीं आई विल कम बैक टू यू सर, मुझे इजाजत दें, मैं नहीं जुल्फिकार नहीं, साहब को देखिए शामिल करूं। कि उसमें नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हुए थे, और ये ठीक बात झूठ पर मबनी साबित हुई थी, और ये उसी तरह के केस बनाए गए थे कि जिस तरह से जी के वो त्यारे को डाइवर्ट करने की सर, कोशिश वो की गई, कॉकपिट की और रिकॉर्डिंग तो सोशल उसमें मीडिया पे नवाज बहुत शरीफ चल साहब चुकी है बाइज्जत सर। बरी हुए थे उनके केस से। अग्रीड, चलें, ठीक है, आई टेक योर आंसर फॉर दैट। अब मैं जुल्फिकार साहब, आपकी नजर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? सारे ब्यूरोक्रेट, जिस तरह वोरा साहब ने कहा, सिंध में आप ही के लगे हुए हैं, सारी लेवल प्लेइंग फील्ड आपके हाथों की बनी हुई है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना नाइंसाफी है। आप समझते हैं इस हुकूमत में कैपेसिटी है, काबिलियत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की? जुल्फिकार अली साहब। देखिए, निगरान हुकूमत ने तो चीजों को फैसिलिटेट करना है। असल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इलेक्शन करवाना, और उन्होंने जो फैसिलिटेशन लेनी है गवर्नमेंट से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को लेना है। तो वोरा साहब की तजवीज़ अच्छी है कि मुख्तलिफ सूबों से लोगों को दूसरे सूबों में भेज दिया जाए तो इलेक्शन करवा दिया जाए। इसी तरह पंजाब के सारे लोगों को बलूचिस्तान भेज दिया जाए, बलूचिस्तान वालों को सिंध, सिंध वालों को केपी वालों को सिंध। ये रोटेशन हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। कॉज ये जो पंजाब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों को मनूवर किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा, तो रिजल्ट फिर वही आएंगे जो एक्सपेक्टेड है। अब कैपेसिटी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की देखनी है। लेकिन जो आपने बाइसेस की बात की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हुकूमत में बैठे हैं और कुछ ऐसे लोग बैठे जिनका पॉलिटिकल टिल्ट एक और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो आने वाले टाइम पे ये तो अब इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा कि ये 2018 जैसे इलेक्शन है, यहाँ इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। होने से पहले तो नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक तो आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसके ऊपर कोई इतराज ना हो।
तो ये अब इलेक्शन होने के बाद चीजें क्लियर होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जो राय है वो इस इलेक्शन के होने के बाद दे सकेगी या आया कि ये इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। अदरवाइज अगर मुल्क के अंदर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक दफा करवा दें तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो लॉन्ग टर्म एक सालमियत है और बका है वो मैटर करेगी कि जो इलेक्शन जीतता है, जिसको अवाम जिताते हैं उनको जिता दिया जाए और उनको आने दिया जाए और फिर पार्लियामेंट में आके वो लोग आपस में डिसाइड करें कि कैसे अलायंसेस बनने हैं, किसने हुकूमत चलानी है, किसके साथ मिलकर हुकूमत को बनाना है और कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। राइट। प्रोग्राम का इस पार्ट के एंड पे मैं आ रहा हूं और मेरे पास तकरीबन 1 मिनट बाकी है। मैं चाहूंगा कि मेरे सारे मेहमान मुझे इस कमेंट के ऊपर ब्रीफली जवाब दें। पहले वोरा साहब, आप, जो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि सियासी जमातें सिर्फ लड़ती हैं, काम नहीं करती, डू यू एग्री सर? जहांगीर तरीन साहब खुद भी पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं और ये प्रोसेस तो कंटिन्यू प्रोसेस है कि ये लोग, जाहिर सी बात है, लोगों पॉलिसी में लोगों के डिफरेंसेस होते हैं, लोगों के मैनिफेस्टो के डिफरेंसेस होते हैं, तो ये झगड़े तो कंटिन्यू रहने हैं, ये रहेंगे। बलोच साहब, योर कमेंट ऑन इट। देखिए, ये हर पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज होती है और मैं समझता हूँ कि पीएमएल-एन ने तमाम चैलेंजेस और मसाइल के बावजूद हमेशा अपने हर दौर में डिलीवर किया और खास तौर पर 2013 से लेकर 2018 तक 3 बड़े इशू आए थे। इनका दहशतगर्दी का था, फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का था, सी-पैक का प्रोजेक्ट आया, दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में खात्मा हुआ, महंगाई 4% तक महदूद रही और तारीखियाँ जो थी वो दूर की गई और लोड शेडिंग का खात्मा करके रोशनियां बहाल की गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई पार्टी डिलीवर करना चाहे तो वो हर हालात में डिलीवर कर सकती है। राइट सर, अगर वो अपने कॉज के साथ में। राइट। जुल्फिकार भाई, आप, योर ओपिनियन ऑन इट सर? देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस होने चाहिए, पर्सनलाइज मामलात नहीं करने चाहिए, किसी की जातियात के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। अगर आप इश्यूज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें एंड वी शुड एग्री टू डिसएग्री, इसके ऊपर कोई बुराई नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खासतौर पे पीपल्स पार्टी जो है, दूसरे सियासी पार्टियों की जो लीडरशिप है उनको बड़ी इज्जत, रवादारी और बड़े इज्जत आबरू के साथ जो है वो कर्टसी एक्सपेंड करती है और चाहती है कि आपस में अपोजिशन जितनी मर्जी हो दूसरी पार्टियों के साथ, सियासी मुखालफिन के साथ भी, लेकिन जब मिले तो एक इज्जत एहतराम का और इखलास का रिश्ता जरूर होना चाहिए आपस में। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब, अली गौहर बलोच साहब और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया था अरशद वोरा साहब। मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम मेहमानों का। यकीनन हमें सोचना चाहिए कि हमारी सियासी डायरेक्शन क्या है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुआशरा किस तरफ जा रहा है, मईशत किस तरफ जा रही है और किस तरफ हमें इसको लेके जाना है। ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद जिक्र होगा अल्लामा इकबाल का।